स्ट्रेटजी फॉर बॉट। ओके, स्ट्रेटजी क्या है, इसमें आपको बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। फर्स्ट है बाइस फाइंड करना मार्केट में। अब समझते हैं बाइस क्या होता है। इसमें बाइस दो तरीके के होते हैं, बुलिश बाइस एंड बेयरिश बाइस। पहले हम बुलिश बाइस समझेंगे। जब एक प्रीवियस बुलिश कैंडल हाई के ऊपर रिसेंट कैंडल क्लोज करे या फिर प्रीवियस कैंडल का लो के नीचे जा कर के क्लोजिंग ना देकर प्रीवियस कैंडल के अंदर क्लोजिंग दे दे, वहाँ पर हमारा बुलिश बाइस बनता है। जैसे अभी थियरी में कैसे बताया गया, ये कैंडल एक बुलिश कैंडल है और इसके ऊपर ये सेकंड कैंडल ने क्लोजिंग दिया है, तो हमारा नेक्स्ट कैंडल का जो प्रिडिक्शन होगा ये रेड वाली कैंडल का, इसको हम प्रिडिक्ट करेंगे एज ए बुलिश, यानी अगला बुलिश बाइस प्रिडिक्ट करेंगे। बाइस का मतलब होता है कि नेक्स्ट कैंडल हमारा कैसे फॉर्म कर सकता है, कैसे बिहेव कर सकता है। एक और हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर ये कैंडल बुलिश कैंडल, इसके ऊपर ये कैंडल दूसरी कैंडल ने क्लोजिंग दिया है। देन उसके बाद अगली कैंडल का प्रेडिक्शन क्या होगा, ऊपर। हालांकि ये ऊपर गया भी थोड़ा और यहाँ पर भी थोड़ा ऊपर गया था, बशर्ते हमें ये प्रेडिक्ट करना है कि ये बुलिश जाएगा। सेम एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। यहाँ पर एक बुलिश कैंडल, इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है इस कैंडल ने, देन नेक्स्ट कैंडल ऊपर गया, देन सेम हियर इस कैंडल के ऊपर ये क्लोजिंग दिया, देन ऊपर गया। ओके, अब हम लोग बेरिश समझेंगे। जब एक प्रीवियस बेरिश कैंडल का लो के नीचे रिसेंट कैंडल क्लोज करे या फिर प्रीवियस कैंडल के अंदर ऊपर जाके क्लोजिंग दे दे प्रीवियस कैंडल के अंदर, वहाँ पर हमारा बेरिश बनता है। जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये कैंडल के नीचे ये कैंडल क्लोजिंग दिया है रेड में, एंड नेक्स्ट कैंडल प्रेडिक्ट करेंगे नीचे आएगा, वो नीचे आया। एंड एक और देख लेते हैं, ये कैंडल के नीचे इसने क्लोजिंग दिया है ये रेड कैंडल ने, एंड देन नीचे आया। यह हमारा बाइस होता है। ओके, इसमें बाइस एक तरीके से और हम लोग समझ सकते हैं, जैसे कि ये कैंडल यहाँ पर जाकर के इस ऊपर गया बट क्लोजिंग ना देख के नीचे क्लोजिंग दे दिया, तो हमारा नेक्स्ट प्रेडिक्शन रहेगा नेक्स्ट कैंडल का कि नीचे के साइड जाएगा। देन ऐसा एक जगह और देख लेते हैं बुलिश कैंडल को लेकर के। यहाँ पर ये रेड कैंडल के नीचे आकर के ये कैंडल क्लोजिंग ना दिया है बल्कि अंदर क्लोजिंग दे दिया। हम लोग नेक्स्ट कैंडल का प्रेडिक्शन क्या करेंगे, ये ऊपर जाएगा। बेसिकली यहाँ पर लिक्विडिटी यहाँ का स्विप करके ऊपर जा रहा है। नेक्स्ट अपना क्या होता है, अब फाइंड लिक्विडिटी इन मार्केट। मार्केट में लिक्विडिटी कितने टाइप के होते हैं। अब बेसिकली हम लोग तीन तरीके का लिक्विडिटी लेकर चलेंगे, सेशन लिक्विडिटी, डेली हाई लो लिक्विडिटी एंड रिसेंट स्विंग लिक्विडिटी। देन ये डेली का चार्ट है और यहाँ पर हर कैंडल के ऊपर हम लोग लिक्विडिटी प्रिडिक्ट करते हैं, इसे हम डेली कैंडल लिक्विडिटी बोलते हैं। और इस पर अगर छोटे टाइम फ्रेम पर हम लोग आ जा रहे हैं तो छोटे टाइम फ्रेम पर हमको जो स्विंग दिख रहा है, कोई भी स्विंग, ये स्विंग दिख रहा है यहाँ पर लिक्विडिटी है, ये स्विंग दिख रहा है यहाँ पर लिक्विडिटी है, ये स्विंग दिख रहा है यहाँ पर लिक्विडिटी है, ये स्विंग दिख रहा था यहाँ पर लिक्विडिटी, यहाँ पर ऐसा लिक्विडिटी समझेंगे। एंड थर्ड आता है सेशन लिक्विडिटी। बेसिकली मार्केट में तीन सेशन चलते हैं, एशियन सेशन, यूएस सेशन एंड लंदन सेशन। तो देन जो सेशन का हाई एंड लो बनाता है वो वहाँ पर बहुत सारी लिक्विडिटी पेंडिंग होती हैं। जैसे यहाँ पर लिक्विडिटी पेंडिंग होगी, यहाँ पर लिक्विडिटी पेंडिंग होगी, यहाँ पर लिक्विडिटी पेंडिंग होगी। यहाँ पर ये देखिए इस सेशन का एशियन लंदन सेशन का लिक्विडिटी खा के, सॉरी एशियन सेशन का लिक्विडिटी खा के ये लंदन सेशन में मार्केट ऊपर गया। देन यहाँ पर भी देख सकते हैं इस तरीके से बहुत सारी लिक्विडिटीज पेंडिंग होती हैं। एंड थर्ड है रिसेंट हाई लो, आपको बता ही दिया है। नेक्स्ट अपना है लिक्विडिटी स्वीप। मार्केट में क्या होता है, जब भी कोई भी लिक्विडिटी कैंडल मार्केट किसी भी सेशन या स्विंग या फिर डे का हाई लो कल नीचे आकर के या ऊपर जा कर के क्लोजिंग ना दे करके रिवर्स हो जाए मार्केट, तो वहाँ पर उसे लिक्विडिटी स्वीप बोल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमको यूएस सेशन दिख रहा है, यूएस सेशन के नीचे मार्केट आया और फिर यहीं से रिवर्स चला गया, तो यहाँ पर बेसिकली इसके लिक्विडिटी हंट कर दिया है। एंड
इफ योर यू विल फाइंड, आई होप आपको इस सब समझ में आ रहा होगा। देन यहाँ पर इसने लिक्विडिटी हंट किया हुआ, देन नीचे आया, फिर ऊपर चला गया। बेसिकली ये 22 और ये सेशन दोनों साथ में लेकर चलेंगे तो हमारा अच्छा खासा 22 और लिक्विडिटी स्वीप दोनों साथ में लेकर चलेंगे तो हमारा अच्छा खासा प्रेडिक्शन बैठेगा। एंड स्विंग का लिक्विडिटी आपको दिखा रहे हैं। जैसे कि ये मार्केट पे यहाँ पर स्विंग लिक्विडिटी था, यहाँ पर लिक्विडिटी था। देन अब इसके लिए हम लोग समझेंगे एक छोटे टाइम फ्रेम पर आकर के। देखिए यहाँ पर लिक्विडिटी था और ये थोड़ा सा लिक्विडिटी इसने हंट किया, यहाँ पर ये स्विंग का हल्का सा हंट करके नीचे आ गया, ये लिक्विडिटी स्वीप बोल सकते हैं इसे। एंड यहाँ पर भी सेम हियर हुआ है कि यहाँ थोड़ा सा लिक्विडिटी लेकर नीचे आ गया। देन इस स्विंग पे भी लिक्विडिटी था और यहाँ पर हंट करके मार्केट ऊपर चला गया। बेसिकली आपको लिक्विडिटी स्वीप समझ में आ रहा होगा। देन अभी हम लोग समझेंगे अब फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। अब फेयर वैल्यू गैप के लिए अपने को 3 कैंडल चाहिए होती हैं, चाहे वो बुलिश में हो या बेरिश में हो। ये मार्केट ये लगातार ऊपर जा रहा है यहाँ पर, और ये मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है। यहाँ पर ये फर्स्ट कैंडल हम मान लेंगे और ये थर्ड कैंडल मान लेंगे। फर्स्ट एंड थर्ड कैंडल के बीच में जो गैप होता है उसे हम फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। इसे इस जो बॉक्स है इन दोनों कैंडल के बीच के ये फेयर वैल्यू गैप है। सेम इधर भी फेयर वैल्यू गैप है, ये दोनों साइड बनता है। अभी हम लोग बुलिश का देखें, बेरिश का देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये कैंडल फर्स्ट कैंडल हो जाएगी, ये बीच वाली, एंड ये थर्ड कैंडल ग्रीन वाली हो जाएगी। इन दोनों के बीच में एक अच्छा खासा गैप था, इसको फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। ये फेयर वैल्यू गैप मोस्टली कब काम करता है, जब इसमें हम फिबोनाची लगा करके इसके 50% का वेट करते हैं। अगर ये 50% एरियाज़ के नीचे है तो ये मोस्टली वर्क करता है। 50% एरिया से जा नीचे है, 70% 79% तक जाता है तो ये वर्क करता है। देन अगर यहाँ पर देख सकते हैं हम, ये एक स्विंग था एंड ये रहा और ये 71% एरिया में था, मतलब अच्छा खासा यहाँ पर करेक्शन के साथ मार्केट ने फॉल दिया है। देन अभी हम लोग समझते हैं ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली ये होता है जब मार्केट जब करेक्शन या लेता है किसी भी ट्रेंड में। यहाँ पर हम लोग समझते हैं मार्केट ये नीचे आया, देन ऊपर गया, देन नीचे आया, देन ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। अब बेसिकली इस फॉर्म में हमको कई जगह ऑर्डर ब्लॉक दिख सकते हैं। जो ये एक इम्पल्सन और करेक्शन के बीच में जो होता है, ये मार्केट यहाँ से जब नीचे आया और इस स्विंग को तोड़ा, इस स्विंग को तोड़ा जिससे इसका करेक्टर चेंज दिखा अपने को, देन उसके बाद की जो रिसेंट स्विंग होगी, पूरी स्विंग अपनी छोटी वाली स्विंग वो पूरा ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम करेगा। हालांकि इसमें 2 तरीके से ऑर्डर ब्लॉक हम ले सकते हैं, बेसिकली हम यही फॉर्म करेंगे इजी वे में। यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा। देन आई होप आपको ऑर्डर ब्लॉक समझ में आया होगा। अब लोग बुलिश में ऑर्डर ब्लॉक देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये स्विंग अब ऊपर गया फिर नीचे आया तो देन ये अपना ये ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा, ये ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा। ऐसा ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म होता है मार्केट में। वेन अभी ब्रेकर ब्लॉक समझते हैं। ब्रेकर ब्लॉक होता है जब ऑर्डर ब्लॉक फेल हो जाए। बेसिकली आपको यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, ये ऑर्डर ब्लॉक क्या किया, इसके ऊपर ऑर्डर ब्लॉक हुआ एंड मार्केट ने आगे टैप किया और इसे तोड़ दिया। तो ये ऑर्डर ब्लॉक ऊपर बुलिश के लिए था, बट ये इसे तोड़ के नीचे आ गया मार्केट, तो ये बेरिश की तरह काम करेगा। ये मार्केट नीचे से जाकर टैप किया इधर, तो ये इन्वर्स ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं, जिसे हम ब्रेकर ब्लॉक बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। सेम हम लोग FVG समझ लेते हैं, IFVG समझ लेते हैं। इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। यहाँ पर अपने को एक फेयर वैल्यू गैप दिख रहा था, बट मार्केट ने क्या किया, इस पर टैप करके इसको ऊपर जाना चाहिए था, बशर्ते ये क्या नीचे आ गया। तो देन इसको हम एक्सटेंड करेंगे और मार्केट इसको जब रीटैप करेगा और नीचे आएगा
तो इसे हम इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप बोलेंगे। एंड मोस्टली मार्केट ऐसे ही टैप करके रिवर्स आता है इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप से। हम लोग समझते हैं ट्रेंड क्या होता है। ट्रेंड तीन टाइप के होते हैं बेसिकली। फर्स्ट समझते हैं हम लोग अप ट्रेंड, जब मार्केट कंटिन्यू हायर हाई बनाते जाता है। ये मार्केट लगातार ऊपर जा रहा है, यहाँ से हाई ब्रेक किया, अपना हाई ब्रेक करते जाए, रिसेंट हाई ब्रेक करते जाए, तो उसे हम लोग अप ट्रेंड बोलते हैं। एंड अभी समझते हैं डाउन ट्रेंड क्या होता है। डाउन ट्रेंड में जब मार्केट अपना लो ब्रेक करते हुए आए, उसे हम डाउन ट्रेंड मार्केट बोलते हैं। जैसे यहाँ पर इसने ये लो ब्रेक किया, फिर इसके बाद ये लो ब्रेक किया, और फिर इसके बाद ये लो ब्रेक किया, तो यहाँ पर ये डाउन ट्रेंड की तरह काम कर रहा था। अभी समझते हैं साइडवेज मार्केट क्या होता है। साइडवेज मार्केट में ये होता है कि ना ये ऊपर जा पाता है, ना ये नीचे आ पाता है, इसे हम साइडवेज मार्केट बोलते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर ये मार्केट ने ये अपना ये हाई बनाया एंड ये लो ब्रेक कर दिया। देन इसके बाद ये कंटिन्यू एक रेंज में घूमता रहा, ये यहाँ से यहाँ तक ये रेंज में घूमता रहा, इसे साइडवेज मार्केट बोल सकते हैं। देन आगे देख लेते हैं थोड़ा। ये हाँ, इसे एक परफेक्ट एग्जांपल है। ये मार्केट एक रेंज में घूमा यहाँ से यहाँ तक, ना ये ऊपर गया ना नीचे गया, तो इसे हम साइडवेज मार्केट बोलते हैं। ओके, देन अभी हम लोग समझते हैं टाइम फ्रेम क्या होता है। ठीक है, टाइम फ्रेम का सिंपल सा मतलब होता है कि एक कैंडल कितने टाइम की है। टाइम फ्रेम का सिंपल मतलब होता है कि एक कैंडल कितने टाइम की है। जैसे कि हम लोग चार्ट में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर डेली चार्ट लगा है, और इसमें एक कैंडल अपना एक दिन में जो फॉर्म होगा, वो कैंडल एक दिन का पूरा डेटा शो करेगा। देन उसी हिसाब से हम लोग चेंज करेंगे 4 घंटे का, तो ये 4 घंटे में एक कैंडल कितने टाइम की है वो बताएगा। 4 घंटे में एक कैंडल 4 घंटे की होगी, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक कैंडल 5 मिनट की होगी, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक कैंडल 1 मिनट की होगी। बेसिकली टाइम फ्रेम ये होता है। अभी हम लोग समझते हैं सेटअप और इसे यूज़ कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको सबसे पहले क्या देखना है, हायर टाइम फ्रेम। हायर टाइम फ्रेम में हम लोग सिर्फ 4 आवर एंड डे का देखेंगे, या 4 आवर हो गया टाइम फ्रेम या डे का। इन दोनों के टाइम फ्रेम पर हमें रिसेंट का स्विंग लिक्विडिटी स्वीप चेक करना है। ओके, यहाँ पर इस टाइम फ्रेम पर अगर रिसेंट में लिक्विडिटी स्वीप, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये एक रिसेंट स्विंग रहा होगा और मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी खाई, देन ऊपर चला गया यहीं से। देन यहाँ पर एक स्विंग था और यहीं की लिक्विडिटी खाई मार्केट, उसके बाद मार्केट नीचे आ गया। ये है अपने 4 आवर के टाइम फ्रेम का। तो ये लिक्विडिटी स्वीप चेक करना है। एंड अब लिक्विडिटी स्वीप चेक करने के बाद अपने को, अगर मार्केट ने यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप के फिर 5 मिनट के या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आकर के हमें ट्रेड प्लान करने के बारे में सोचना है। जैसे यहाँ पर लिक्विड स्वीप किया एंड उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या सिनेरियो बैठ रहा है नीचे आने का, देन उसके बाद डिसाइड करेंगे। बेसिकली आपको 4 घंटा या 1 आवर के टाइम फ्रेम पर अपने को देखना है। अगर लिक्विडिटी स्वीप है तो, अगर लिक्विडिटी स्वीप का कंडीशन नहीं है तो फिर हमको डेली के टाइम फ्रेम पर बाइज चेक करना है। बाइज मतलब जो आपको हमने बताया था कि या तो ये मार्केट ने यहाँ पर यह क्या हुआ, ये कैंडल का हाई ब्रेक किया, हम नेक्स्ट कैंडल में इसको क्लोजिंग दिया, और नेक्स्ट कैंडल का ये रेड कैंडल का प्रिडिक्शन करेंगे, तो क्या सोच के करेंगे कि ये मार्केट ऊपर जाएगा। थोड़ा ऊपर गया फिर बाद में नीचे आ गया। अब इसके अकॉर्डिंग ये कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग ना दे करके सिर्फ विक गया और नीचे क्लोजिंग दे दिया, तो हम ये इस कैंडल की प्रिडिक्शन करेंगे सेल साइड के, डाउन ट्रेंड के लिए। ठीक है, बाइज में इस तरह से काम होता। अगर इसी तरह से हम लोग सेलिंग में देखते चलें, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये कैंडल इस कैंडल के नीचे नेक्स्ट कैंडल क्लोजिंग दिया, देन नेक्स्ट कैंडल का प्रिडिक्शन रहेगा सेल में। एंड उसके बाद ये कैंडल ने इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दिया, देन नेक्स्ट कैंडल की प्रिडिक्शन रहेगा बाई में।
जरूरत कभी कभार ये फेल भी होता है, लेकिन कोई भी चीज़ 100% सही नहीं होती, हमको यही मान के चलना है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये रेड कैंडल जो है और ये ग्रीन कैंडल जो हैमर बनाया है, इसने नीचे से क्लोजिंग अंदर दिया, मतलब यहाँ की लिक्विडिटी खाया है एंड देन ऊपर चला गया। अगली कैंडल का प्रेडिक्शन क्या रहेगा? बाई साइड का। सेम अपने को बाई इस तरीके से देखना है। अभी अपने को ये क्लियर हो गया है कि अपने को किस डायरेक्शन में और कैसे ट्रेड प्लान करना है। वेल, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के। नेक्स्ट क्या करना है कि ट्रेड प्लान कैसे करना है। बस सेटअप देख लिया, अब ट्रेड प्लान कैसे करना है। देखिए, फर्स्ट क्या अपने को देखना है, अगर बाइज है, लिक्विडिटी स्वीप नहीं है तो चेक करने के बाद हम सेशन लिक्विडिटी के अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान करेंगे। सेशन लिक्विडिटी मतलब अपने को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर सेशन दिख जाता है कि कौन सा सेशन चालू है। ठीक है, तो उस सेशन के अकॉर्डिंग हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। अब इसमें प्लान कैसे करना है, सेशन का लिक्विडिटी स्वीप है, बट हमें याद रखना है बाइज पहले अपने को देखना है। देन देखिए, पहले अपने को लिक्विडिटी स्वीप देखना है 4 आवर या डेली के टाइम फ्रेम पर, कोई बड़े टाइम फ्रेम का है या नहीं है। देन उसके बाद अपने को बाइज चेक करना है। अगर लिक्विडिटी स्वीप है तो बाइज नहीं देखना है, अगर लिक्विडिटी स्वीप नहीं है बड़े टाइम फ्रेम का तो अपने को बाइज देखना है। और बाइज देखने के बाद हम लोग देखेंगे रिसेंट का जो वहाँ पर स्विंग है उसका लिक्विडिटी लिया है या जो अपना सेशन है, सेशन की लिक्विडिटी लिया है कि नहीं, वो चेक करेंगे। अगर सेशन में लिक्विडिटी ने हाई का लिक्विडिटी लिया है तो सेशन लिक्विडिटी हाई लिया है और अपना बाइज सेल में है तो वहाँ पर हम लोग सेल ट्रेड सोचेंगे। अगर वो उसी टाइम पर उसने लो की लिक्विडिटी लिया पर बाइज अपना बाय में सेल में है तो हम लोग ट्रेड अवॉइड करेंगे। सेम सेल साइड के लिए भी है और सेम बाय साइड के लिए भी है। और हमें ट्रेड हमेशा 5 या 15 मिनट पे ही लेना है, बड़े टाइम फ्रेम पर नहीं ट्रेड प्लान करना है। बड़े टाइम पर सिर्फ एनालिसिस करेंगे टाइम फ्रेम। ओके, सब कुछ अगर अपना क्लियर हो जाता है, कंफर्म हो जाता है, देन उसके बाद हम FVG, IFVG, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक चेक करेंगे। अगर उसमें 50% फिबोनाची का करेक्शन है तो वहाँ पर हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। अगर 50% फिबोनाची का करेक्शन नहीं है तो हम लोग ट्रेड अवॉइड करेंगे।